हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 5 से। और शुरुआत में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है आपका, फिर क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा आपका जैसे जैसे आप आगे बनाना स्टार्ट करोगे। चलिए तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। ये है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बोलता है डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। शुरुआत में बहुत छोटा छोटा दिया है, पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। ठीक है, सबसे पहले आप एसेट जो है वो बराबर है लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। पहले लायबिलिटीज़ को ही लिखिएगा। लायबिलिटीज़ पहले लिखने का रीज़न ये है, और थोड़ा सा इसमें नीचे स्पेस भी रखिएगा, क्योंकि इसमें लायबिलिटी में बहुत सारा लायबिलिटी आपका हो सकता है, जैसे क्रेडिटर्स हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है आपका, या कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। तो लायबिलिटी में आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए कि अगर लायबिलिटी में 2-4 ऐसा लायबिलिटी हो जिसका अलग अलग नाम लिखना पड़े तो यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। और कैपिटल में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बस वहाँ प्लस और माइनस होता है, इसीलिए कैपिटल को सबसे लास्ट में लिखिएगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेस आपको ज़रूरत नहीं है अलग से। लायबिलिटी में बहुत सारा लायबिलिटी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा स्पेस चाहिए, इसलिए पहले आप लायबिलिटी को लिखिएगा। ट्रांजेक्शन्स यहाँ लिखिएगा, और यहाँ पर आप इस कॉलम में एक छोटा सा कॉलम दे देते हैं यहाँ पे, जिसमें हम जितने भी एसेट है और लायबिलिटी है उसका हम नाम लिखेंगे इसके अंदर। पहला ट्रांजेक्शन यहाँ पे कहता है फर्स्ट मुकेश started business with cash rupees 5 lakh। 5 लाख से मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। क्या होगा इसका? तो देखिए, यही ट्रांजेक्शन सेम अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्लस माइनस के फॉर्म में हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेम ट्रांजेक्शन को फिर हम डबल इंटरेस्ट सिस्टम से डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है। ये है बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर, जिसका नाम क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है मुकेश। तो अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सिर्फ एंटिटी कंसेप्ट, जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ऑनर है ये दोनों क्या है, सेपरेट है, यानी अलग अलग है ना। और ऑनर ने बिजनेस में जो भी लगाता है, ऑनर बिजनेस में जो भी देते, चाहे गुड्स देते, चाहे एसेट देते, चाहे कैश देते, कुछ भी देते, वो इसके कैपिटल का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर बिजनेस में अभी क्या लगाया है ऑनर ने 5 लाख रुपीस दिया है बिजनेस को, और दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, ऑनर और बिजनेस अलग अलग है। तो 5 लाख रुपीस बिजनेस में क्या आया, कैश आया, डेबिट क्रेडिट में तो करना नहीं है अभी, बस अभी बता रहे हैं बिजनेस में कैश आया। तो हम सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से
बिजनेस एंट्री कंसेप्ट के हिसाब से जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अब आप देखिए कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। तो अभी आपने दिख रहे हैं कि बिजनेस में क्या आया है, तो कैश आया है। यहाँ पर हम एसेट होता है कैश, कैश को यहाँ पे हम प्लस करेंगे। एसेट है ना बिजनेस के लिए, कैश क्या है, एसेट है, आपका करेंट एसेट है, लिक्विड एसेट भी है, मतलब एसेट है यहाँ पे, बस इतना ही कहेंगे। तो प्लस कर देंगे यहाँ पर कितना, 5 लाख रुपीज़। ठीक है। अब क्या, ये तो बोले ना कि आपका जो अकाउंटिंग क्वेश्चन है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते ही होते हैं। तो एक पहलू को तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि बिजनेस में कैश आया, ठीक, लेकिन अकाउंटिंग क्वेश्चन हमेशा मैच करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑनर ने 5 लाख रुपए दिया, कैश आया, और बिजनेस में ऑनर जो भी लगाता है वो उसके कैपिटल का हिस्सा होता है। ऑनर कुछ भी दे दे तो वो कैपिटल का हिस्सा होता है, और ये चूंकि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग है, इसीलिए कैपिटल जो है वो इंटरनल लायबिलिटी होता है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर कैपिटल, ऑनर का कैपिटल भी बढ़ गया, कैश भी बढ़ा, और ऑनर ने चूंकि दिया है तो ऑनर का कैपिटल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस 5 लाख। और आउटसाइड लायबिलिटी 0 है, बाहर से कोई भी लोन नहीं दिया गया है, सिर्फ ऑनर ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया है, लगाया है बिजनेस में। तो कैश प्लस, और ऑनर चूंकि दिया है तो कैपिटल भी प्लस होगा। ये हो गया आपका। इस ट्रांजैक्शन को हमने यहाँ पर प्लस माइनस के फॉर्म में पुट किया। ये यहाँ लिखिएगा आप न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। चलिए हम यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी बनाते हुए चलेंगे, बस दिखाते हैं कैसे बनता है बैलेंस शीट। ज़्यादा बड़ा आपका जब ट्रांजैक्शन रहेगा, ज़्यादा ट्रांजैक्शन जब रहेगा तो हर किसी में हम बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे, आपको बनाते हुए चलना है, हम आपको बताते चलेंगे। लेकिन याद रखिएगा बैलेंस शीट हर क्वेश्चन में आप बना लीजिएगा। तो ये एसेट है और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, और ये है आपका बैलेंस शीट। यहाँ रुपीज़ लिखिएगा। देखिए उस साइड में एसेट है तो एसेट साइड में आप क्या लिखिएगा, कैश कितना है, 5 लाख, और कैपिटल कितना है तो यहाँ लिखिएगा कैपिटल कितना है, 5 लाख। देखिए तो बैलेंस शीट मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच करेगा। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो एसेट भी 5 लाख और कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 5 लाख, बिल्कुल मैच करेगा। इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम आपका बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। ये है आपका बैलेंस शीट, और अकाउंटिंग इक्वेशन को इसलिए हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन पे आपका बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होता है। ठीक है। दूसरा क्या है आपका ट्रांजैक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 5000। दूसरा है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 5000 कैश में परचेस किया है। ठीक। अब ऑनर ने 5 लाख रुपए दे दिया है बिजनेस में, ऑनर ने 5 लाख रुपीज़ दे दिया है, इसका कैपिटल बिजनेस में फिक्स हो गया कि 5 लाख रुपए ऑनर ने दिया है। लेकिन ऑनर के पास अभी, ऑनर के पास कहते हैं, बिजनेस के पास अभी कैश कितना है, बिजनेस के पास 5 लाख रुपए का कैश है जो कि ऑनर का ही है, लेकिन अब कैपिटल फिक्स हो गया। अब बिजनेस चलाएगा कि इस पैसे को बिजनेस डिसाइड करेगा कि कैसे खर्च करना है। तो क्या किया बिजनेस यहाँ पर कि बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट है, बिजनेस में क्या है, फर्नीचर है, एसेट है, तो एसेट साइड में प्लस कर देंगे फर्नीचर। क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे, फर्नीचर। ठीक है। कितने का फर्नीचर आया, तो एसेट 5000 रुपये का फर्नीचर आया, तो 5000 फर्नीचर में प्लस। अच्छा, बिजनेस में फर्नीचर आया तो बिजनेस से क्या गया, ऑनर को हटा देते हैं। बिजनेस में फर्नीचर अगर आया तो बिजनेस से क्या गया, फर्नीचर आया तो फर्नीचर प्लस,
और क्या गया, कैश गया, तो कैश माइनस, ये कैश है ना, देखो कैश क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस ट्रांजेक्शन का यानी बिजनेस ने जो फर्नीचर खरीदा है, इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो कैश माइनस होगा और फर्नीचर प्लस होगा, बस और कुछ नहीं। इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी क्या होगा आपका, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे तो लिखा नहीं मैंने न्यू इक्वेशन, पहले इसको हम लिख देते हैं न्यू इक्वेशन में। 5 लाख का कैश है, ठीक है, 0 और ये 5 लाख, ये हो गया न्यू इक्वेशन। अब फर्नीचर खरीदा तो क्या होगा, -5000 कैश माइनस और यहाँ पे फर्नीचर +5000, यही बताया था मैंने। इज इक्वल टू क्या कोई इस ट्रांजेक्शन का फर्नीचर खरीदा कैश में, तो इस ट्रांजेक्शन का कैश माइनस फर्नीचर प्लस आउटसाइड लायबिलिटी पे इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए 0, और कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 रहेगा। इसके आगे कोई ट्रांजेक्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, कोई अगला ट्रांजेक्शन है, नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन होगा, इसको लिखिएगा फाइनल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर आया बिजनेस में, अब बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो देखिए फर्नीचर आया तो फर्नीचर एसेट होता है ना, यहाँ पे लिखिएगा फर्नीचर कितना, 5000, ठीक है, फर्नीचर कितना है 5000, और कैश गया तो कैश अब कितना हो गया, 4,95,000। तो देखिए इधर भी 5 लाख और कैपिटल भी 5 लाख, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या होगा, प्लस 4,95,000 का कैश है, 4,95,000 का कैश है, और फर्नीचर है आपका 5,000 का, फर्नीचर 5,000, तो 4,95,000 प्लस 5,000, 5 लाख रुपीज़ एसेट साइड। एसेट साइड कितना है देखिएगा, 5 लाख रुपीज़ एसेट साइड, यहाँ से एक अगर पार्टीशन दीजिएगा, देखिए ये है ना 5 लाख, और उधर कितना है, तो इज इक्वल टू 0, और ये कितना है, देखिए 5 लाख। कैपिटल कितना है, कैपिटल है 5 लाख, कैपिटल है 5 लाख, और एसेट में क्या है, इज इक्वल टू एसेट में कैश है 4,95,000 और फर्नीचर है 5,000। देखिए तो बिल्कुल मैच कर रहा है बैलेंस शीट, इधर भी 5 लाख रुपीज़ और इधर भी 5 लाख रुपीज़। तो बैलेंस के अगर आप एक स्टूडेंट का भी सवाल पूछते हैं कि बैलेंस शीट हमेशा टैली क्यों करता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड है, और अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन भी नाम है, और चूंकि अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो बैलेंस शीट भी आपका मैच करेगा ही करेगा। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू, और दोनों पहलू हमेशा बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप एक फर्नीचर खरीदे तो जाहिर सी बात है 5,000 का फर्नीचर आएगा तो 5,000 का कैश जाएगा। ट्रांजेक्शन डुअल एस्पेक्ट का मतलब हर ट्रांजेक्शन के 2 पहलू, एक अगर फर्नीचर आया है एक प्लस हुआ है तो उतना ही माइनस भी होगा दूसरा पहलू, है ना। तो हमेशा ये दोनों बराबर ही होगा, दोनों पहलू इक्वल ही होगा, कभी भी वो डिसमैच नहीं करेगा, इसीलिए बैलेंस शीट भी आपका हमेशा मैच करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को पकड़ दोगे तो सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक खुद से सॉल्व हो जाएगा, फिर ना ही आपको ज़्यादा बुक पलटने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप खुद से दिमाग लड़ा करके कर लेते हैं। याद रखिएगा कंसेप्ट के हिसाब से हमेशा चलिएगा तो खुद का दिमाग लड़ा पाइएगा, कंसेप्ट के हिसाब से नहीं चलिएगा तो फिर दिमाग लड़ाने में भी मुश्किल होगा। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इतना आप लोग समझ लेना।
फिर से वही है, देखिए सारा क्वेश्चन में अब लगभग जब भी आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे बनाना, तो सबसे पहला होगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश। तो इसमें अब हमेशा एक जैसा ही रहेगा। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन है आपका, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो राम कौन हुआ, कौन बिजनेस स्टार्ट करता है, ऑनर। तो राम तो यहाँ पे ऑनर हुआ, विथ कैश ₹1 लाख, 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया। तो वही होगा अब आपका। चलिए यहाँ पे थोड़ा और हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैलेंस शीट के बारे में अब हम आपको बताते हुए चलेंगे, है ना, बार बार बनाना मुश्किल होगा बैलेंस शीट। राम ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस में क्या लगाया, कैश लगाया। कितना लगाया, 1 लाख। ठीक, तो क्या प्लस होगा, बिजनेस में क्या आया, डुअल एस्पेक्ट नहीं, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के हिसाब से सोचिए कि यहाँ पर क्या आया, कैश आया। तो आप क्या प्लस कर दोगे, यहाँ पे कैश प्लस करोगे, कितना से बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख से, ठीक है। और इज इक्वल टू, क्या बाहर से कोई पैसा लिया गया, आउटसाइड लायबिलिटी कोई क्रिएट हुआ, नहीं, तो ये 0 रहेगा। और ऑनर का कैपिटल भी बढ़ जाएगा 1 लाख रुपए से, ठीक है। अच्छा, अब इस कैश का क्या इस्तेमाल होगा बिजनेस में, जाहिर सी बात है कि या तो गुड्स परचेस किया जाएगा या तो एसेट परचेस किया जाएगा, यही इस्तेमाल है, क्योंकि कैश का कोई डायरेक्टली इस्तेमाल तो बिजनेस में है नहीं। चलिए अब देखते हैं कि ऑनर क्या किया कि मान लो 10,000 रुपये का गुड्स भी ले आया, ऑनर लेकर के आया है गुड्स, यानी सामान बिजनेस में लेकर के आया है बेचने के लिए, है ना। तो स्टॉक बढ़ेगा, 10,000 का लेकर के आया, ऑनर लेकर के आया है, ठीक है। तो ऑनर लेके आया है तो बिजनेस में स्टॉक तो बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, स्टॉक 10,000 रुपीज़। ऑनर लेकर आया है तो कैपिटल भी बढ़ेगा, तो देखिए ऑनर कैश लेकर आया है और स्टॉक यानी गुड्स लेकर के आया है, तो स्टॉक बढ़ा, तो ऑनर कितना, ऑनर का कैपिटल कितना हो गया अब, 1,10,000, क्योंकि ऑनर लेकर के आया है, तो 1,10,000 रुपये यहाँ पर ऑनर का बिजनेस में कैपिटल हो गया। अच्छा, इसके बाद मान लो ऑनर फर्नीचर लेकर के आया, कितने का, 10,000 रुपये का, बिजनेस में फर्नीचर आया, एसेट आया, तो प्लस करेंगे एसेट साइड में, क्या लिखेंगे, फर्नीचर, प्लस कर देंगे 10,000। लाया कौन, ऑनर ने फर्नीचर लेकर के आया, ऑनर फर्नीचर लेकर के आया, ठीक है। तो बताइए अब ऑनर, चूंकि ऑनर लेके आया है तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा, 1,20,000। ऑनर लेके जो भी लगाएगा वो उसका कैपिटल का हिस्सा बनेगा। फिर ऑनर क्या किया कि प्लांट एंड मशीनरी भी लेकर के आया बिजनेस में 10,000 का, तो क्या प्लस होगा, अब जगह खत्म हो रहा है यहाँ पे, प्लस होगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लस कर देंगे 10,000, ठीक। अब बताइए ऑनर का कैपिटल कितना हो गया, 1,30,000। कोई दिक्कत, यानी ऑनर जो भी लेकर आएगा उसका कैपिटल बढ़ेगा और बिजनेस में जो भी लेकर आ रहा है उससे एसेट भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है बच्चा। तो ये होगा यहाँ पर, ओके। इसके बाद मान लेते हैं कि बिजनेस जो है 10,000 रुपये का लोन लिया, ऑनर से नहीं, मान लो कि बिजनेस जो है वो यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन लिया, बैंक लोन मान लेते हैं, बैंक से लोन लिया, बैंक लोन 10,000 रुपये का लोन लिया, तो बिजनेस में क्या आया, 10,000 रुपीज़ बिजनेस में आया, तो प्लस करेंगे, कैश बढ़ा 10,000। क्या ऑनर ने दिया है, नहीं, ऑनर ने नहीं दिया है, तो यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगा, यहाँ लिखेगा बैंक लोन, प्लस कर देंगे 10,000, ठीक है। क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 10,000, या ऐसे लिखो, यहाँ पे कैश आया फिर से 10,000 बिजनेस में, तो कैश कितना हो जाएगा, 1,10,000,
और बैंक लोन कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000, क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी है ना। तो देखिए यहाँ पर आप 1,40,000 लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड और 1,40,000 एसेट साइड, दोनों बराबर बराबर हो रहा है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ये हो रहा है आपका 1,40,000 और यहाँ से देखिएगा तो ये भी हो रहा है 1,40,000, बिल्कुल मैच कर रहा है, इक्वल हो रहा है, होगा ही होगा इक्वल, आपका कभी भी ये डिसमैच नहीं करेगा। चलिए ये मैंने थोड़ा आपको बेसिक समझा दिया। अब जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। ये बिजनेस और ये राम, फिलहाल लगाया है बिजनेस में 1,00,000 रुपया, कैश बढ़ जाएगा 1,00,000 रुपीज़ से और प्लस आउटसाइड लायबिलिटी फिलहाल 0 है और कैपिटल बढ़ जाएगा 1,00,000 रुपये से। ठीक है, ये हो गया। न्यू इक्वेशन प्लस 1,00,000 कैश, आउटसाइड लायबिलिटी 0, 1,00,000 से कैपिटल बढ़ गया। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कहता है? परचेस गुड्स फॉर कैश, रुपीज़ 20,000, 20,000 का यहाँ पे गुड्स परचेस किया गया है। अब हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिकॉर्ड करना है, इसलिए ऑनर को अब हम हटा ही दे रहे हैं। बिजनेस के पास 1,00,000 रुपये देखिए कैश आ चुका है, बिजनेस के पास 1,00,000 का कैश है। अब क्या इस्तेमाल करता है बिजनेस वो देखना है। तो देखिए क्या इस्तेमाल किया, बोले थे ना कैश का कोई डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं है, इससे कोई एसेट या गुड्स परचेस किया जाएगा बिजनेस में या क्रेडिटर को पेमेंट किया जाएगा, जो भी है। तो गुड्स परचेस किया गया है कैश 20,000 रुपये का। तो देखिए अब बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया तो स्टॉक बढ़ेगा, यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं क्या, स्टॉक, स्टॉक प्लस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 20,000 प्लस स्टॉक। उधार में खरीदे या कैश में खरीदे स्टॉक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, सामान तो बिजनेस में आएगा ही आएगा। तो 20,000 का सामान आया बिजनेस में। अच्छा तो फिर क्या जाएगा, कैश चला जाएगा, क्योंकि कैश में परचेस किया है, साफ साफ लिखा है कैश में परचेस किया गया है। तो क्या माइनस हो जाएगा, 20,000 कैश माइनस हो जाएगा। तो स्टॉक प्लस कैश माइनस यहाँ पे। चलो इस ट्रांजेक्शन पे यही इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, ये 0 रहेगा और ये भी 0 रहेगा। चलिए न्यू इक्वेशन क्या है आपका, बताइए कि कितना कैश है बिजनेस में। तो प्लस 80,000 का कैश बचा, 20,000 तो माइनस हो गया, फर्नीचर परचेस किए और 20,000 का स्टॉक बढ़ गया। टोटल हो गया एसेट साइड 1,00,000 रुपया इक्वल टू 0 आउटसाइड लायबिलिटी और कैपिटल भी 1,00,000। ठीक है, कैपिटल क्या हो गया 1,00,000। तो देखिए इधर भी 1,00,000 उधर भी 1,00,000। बैलेंस शीट बनाइएगा तो क्या शो करिएगा, कैश 80,000 एसेट साइड में, कैश 80,000 स्टॉक 20,000 और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में कैपिटल 1,00,000, ये शो करिएगा। अगला देखते हैं क्या है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, sold goods for cash 10,000।
सामान बेचा गया है, ठीक है। और कुछ लिखा है, प्रॉफिट वगैरह कुछ लिखा है? नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है। चलिए, सामान क्या क्या है? सामान बेचा है। तो देखिए, ये जो स्टॉक है ना, ये बिज़नेस का एट कॉस्ट है, एट कॉस्ट पे है। मतलब कहने का है कि बिज़नेस का के पास अभी बेचने के लिए सामान कितने का है? तो 20,000 रुपये का बेचने के लिए बिज़नेस के पास सामान है। जाहिर सी बात है कि ये प्रॉफिट में ही बेचेगा, कभी लॉस में नहीं बेचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सामान अभी बोला है सिर्फ कि बेचा गया है, और 10,000 का यहाँ पे सामान बेचा गया है। तो अभी हम स्टॉक माइनस कर देंगे यहाँ पर, कितने से? 10,000 से 10,000 का सामान निकल गया, है ना। और कैश में बेचा है, तो कैश कितना आ जाएगा? 10,000 रुपीज़ कैश आ जाएगा यहाँ पे। तो इस ट्रांजेक्शन का फिलहाल यही इफेक्ट, क्योंकि हमको अलग से नहीं बताया कि प्रॉफिट क्या है, नहीं है, क्वेश्चन में आएगा तब देखेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि स्टॉक माइनस हुआ 10,000, और चूँकि सामान बेचे हैं तो बिजनेस से सोचिएगा, बिजनेस से गुड्स गया तो स्टॉक खाली होगा, माइनस, और क्या आया? कैश आया, तो कैश प्लस कर देंगे 10,000। लायबिलिटी पे 0 और कैपिटल पे भी इसका इफेक्ट 0 रहेगा। अब क्या लिखेगा? इसका आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो ये लिखेगा फाइनल इक्वेशन। कैश 90,000, बैलेंस शीट भी याद करते रहिए। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश हो जाएगा 90,000, आपका स्टॉक अब हो गया 10,000, तो 1 लाख हो गया, इज इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी 0, और कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड में कैपिटल हो जाएगा आपका 1 लाख। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। चलो, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। बैलेंस शीट भी आप साथ ही साथ बनाते जाना, क्योंकि आपको जो है बैलेंस शीट का भी प्रैक्टिस होता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।